1 minute. हाँ, तो what do you mean by physical change? Physical change का मतलब when we heat the ice, जब हम आइस को हीट करते हैं तो आइस क्या बन जाता है? आइस जब हीट करते हैं तो आइस बन जाता है, आइस जो है वो बन जाता है, क्या बन जाता है? वाटर। लिक्विड, वाटर को जब हीट करते हैं तो वाटर क्या बन जाता है? वेपर। ठीक है, वेपर, आइस जो है वो सॉलिड है, वाटर जो है वो लिक्विड है और वेपर जो है वो क्या है? गैस है। इसका मतलब जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड हो तो ऐसे चेंज को क्या बोला जाता है? ऐसे चेंज को बोला जाता है फिजिकल चेंज। ठीक है, ऐसे चेंज को बोला जाता है फिजिकल चेंज। ठीक है, जब फिजिकल स्टेट चेंज होता है, फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस चेंज होता है तब उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब फिजिकल चेंज होने से केमिकल प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती। जो आइस होता है, आइस बर्फ, बर्फ की केमिकल फॉर्मूला H2O होती है, वाटर की H2O होती है, वाटर की भी H2O होती है और वाटर वेपर की भी H2O होती है। मतलब पानी में केमिकल चेंज नहीं होता है, खाली पानी जो है वो पहले बर्फ था, सॉलिड था, बाद में लिक्विड हो जाता है और बाद में गैस हो जाता है। तो ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज बोलते हैं और फिजिकल चेंज होने से प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो लॉस नहीं होती है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में तो जब केमिकल चेंज होता है तब उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 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 गैस है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है? बना देता है वाटर। ठीक है, अब वाटर की फॉर्मूला होती है H2O, हाइड्रोजन गैस की होती है H2, ऑक्सीजन गैस की होती है O2 और H2 प्लस O2 क्या बना देते हैं? H2O। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करते हैं तो वाटर बनाते हैं और वाटर बनाने से होता क्या है कि ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। अब मान लो किसी को कोरोना हुआ है, ठीक है, और कोरोना में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसको एडमिट करते हैं तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? डॉक्टर उसको बोलेगा कि ले तू, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, तू पानी भी ले, पानी में से ऑक्सीजन ले लेना। चलेगा ऐसा? नो सर। चलेगा? नो सर। अगर नो कोरोना सर। के पेशेंट को नो ऑक्सीजन सर। पानी दिया जाए और बोला जाए कि पानी में से, पानी की फॉर्मूला तो H2O होती है तो उसमें से ऑक्सीजन ले ले, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। क्योंकि वाटर एक अलग केमिकल बन गया है, ऑक्सीजन एक अलग केमिकल था, हाइड्रोजन एक अलग केमिकल था। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो जलता है, ठीक है, बर्न करता है, ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में मदद करता है और पानी तो आग बुझाने में मदद करता है। मतलब ये कि हाइड्रोजन गैस जब अकेला है तब उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक फ्यूल की तरह है, पेट्रोल की तरह उसकी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन गैस कोई भी चीज को जलाने में मदद करता है, लेकिन जब यही दोनों कंबाइन होते हैं तो वाटर बनाते हैं और वाटर क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है। तो आपने देखा होगा कि ड्रास्टिकली प्रॉपर्टी बदल जाती है। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में क्या होता है? ये एग्जांपल में नीचे का वो है केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज बदल जाती है और फिजिकल चेंज में खाली सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, हार्ड से सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहा एकदम चमचमाता होता है, चमकता है, लेकिन लोहे पे जब काट लग जाता है तब वो नहीं चमकता, क्योंकि लोहे पे काट लगना केमिकल चेंज है। लोहे की फॉर्मूला क्या होती है? आयरन की फॉर्मूला क्या होती है? Fe होती है, Fe। ठीक है, और जब उसके ऊपर काट चढ़ता है तो काट की फॉर्मूला क्या हो जाती है? काट की फॉर्मूला हो जाती है Fe2O3H2O। ठीक है, ये किसकी फॉर्मूला है? ये रस्ट की फॉर्मूला है, रस्ट की। और Fe जो है वो किसकी फॉर्मूला क्या है? Fe का मतलब क्या है? आयरन। तो आयरन जो है वो रस्ट बन जाता है, लोहा जो है वो रस्ट बन जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज में क्या होता है? प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। ठीक है, जबकि फिजिकल चेंज में प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती। हाँ, सॉलिड वाला लिक्विड हो जाता है, लिक्विड वाला गैस हो जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। रीड कर लेते हैं एक बार, तो जितने भी डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो
To understand the difference between the pure substance and mixture, let us understand the difference between physical and chemical change. In the previous chapter we have learned about the physical properties of metal. ठीक है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना फिजिकल प्रॉपर्टी के सॉलिड आर हार्ड, लिक्विड आर सॉफ्ट, पढ़ा था ना। सॉलिड जो होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड फ्लूइड होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हमने पढ़ा था, तो वो सब फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। द इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट इज अ फिजिकल चेंज because the changes occur without the change in composition and no change in chemical nature of the substance. ठीक है, तो जब फिजिकल चेंज होता है तो फिजिकल चेंज से केमिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता, केमिकल चेंज केमिकल नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट, देखो आइस डिफरेंट होता है, ठीक है, वाटर डिफरेंट होता है, वेपर भी डिफरेंट, मतलब तीनों दिखने में अलग अलग होता है, लेकिन है तो तीनों के तीनों H2O, ठीक है। तीनों के अंदर केमिकल कंटेंट कैसा है, सेम है, दे आर केमिकली द सेम, फिजिकली अलग है, एक सॉलिड है, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है, लेकिन केमिकली क्या होता है, दे आर सेम। अब ये तो हमने जितने भी पढ़े सब मिक्सचर पढ़े, तूने होमोजीनियस पढ़ा, हेटेरोजीनियस पढ़ा, फिर सॉल्यूशन पढ़ा, कोलॉइड्स पढ़ा, सस्पेंशन पढ़ा, ये सब मिक्सचर थे। अपने ने प्योर सब्सटेंस तो पढ़े ही नहीं, अब हम प्योर सब्सटेंस पढ़ेंगे। पहला प्योर सब्सटेंस होता है एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। अब एलिमेंट आपको पता है कितने, मैं बता सकता है इस दुनिया में कितने एलिमेंट्स अभी तक फाउंड हुए हैं नेचुरली और आर्टिफिशियली सब मिला के, कितने एलिमेंट्स है? 108 है। 108 108 इसको 18 एलिमेंट है टोटल, ठीक है। एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करते करते अलग अलग कितने एलिमेंट है, 118। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्योर है, प्योर, क्योंकि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ कुछ और नहीं होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ कुछ और नहीं होगा, नाइट्रोजन के साथ कुछ और नहीं होगा, तो एलिमेंट्स हमेशा कैसे होते हैं, प्योर होते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट, ठीक है। 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार एलिमेंट टर्म यूज किया था। एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of a matter that cannot be broken down. Element जैसे कि ईंटें जो होती है, ठीक है, घर की बेसिक यूनिट क्या होती है, ईंट होती है, ठीक है। फिर ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरे बनते हैं, कमरे से घर बनता है। वैसे ही हमारे जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि मान लो प्लास्टिक है, ठीक है, या मान लो गुड़ है, या मान लो मेटल्स है, ठीक है, तो इनके अंदर जो बेसिक सब्सटेंस होता है वो होता है एलिमेंट, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल का एग्जांपल है, आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है ऐसे देखने जाएगा तो वो ग्लास है, लेकिन वो ग्लास का बेसिक सब्सटेंस जो होगा वो होगा एलिमेंट, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस का जो बेसिक मतलब सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो होता है एलिमेंट। He defined an element is the basic form of a matter that cannot be broken down further, जिसको हम आगे नहीं तोड़ सकते, फर्दर हम इसको ब्रोक नहीं कर सकते। Elements can normally divided into three types, तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक होते हैं मेटल्स, एग्जांपल सोडियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स, जैसे कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। और तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है सेमीकंडक्टर, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जो होते हैं वो मेटलॉइड्स बोलते हैं, जो नीचे होते हैं। अब आपको पता ही होगा मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपने 8 में पढ़ा ये चैप्टर, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल, अब आपके दिमाग में आप लोहे को देख लो या एल्यूमिनियम को आपके दिमाग में बिठा लो तो आपको पता चल जाएगा कि मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहला पॉइंट क्या है कि मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर का मतलब शाइन, ठीक है। आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे तो वो चमक रहे होंगे, आपके घर में लोहे की कोई चीज है तो वो चमकती है। तो लोहा के अंदर क्या होता है, लस्टर होता है, लस्टर का मतलब चमक होती है। फिर उनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, सिल्वर ग्रे होता है या गोल्डन येलो होता है। फिर ये होते हैं वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मान लो प्रथम को शॉर्ट लगा है,
ठीक है, प्रथम को शॉट लग रहा है तो कदम उसको कैसे बचाने जाएगा या पार्थ कैसे बचाने जाएगा प्रथम को? लोहे का डंडा लेके जाएगा कि लकड़े का डंडा लेके जाएगा? लकड़े का, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई लोहा जो होता है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। अगर प्रथम को शॉट लग रहा है और पार्थ उसको लोहे का डंडा मारेगा तो वो भी चिपक जाएगा, उसको भी शॉट लगेगा। जैसे वो हंगामा पिक्चर में नहीं होता है, देखा है परेश रावल की पुरानी हंगामा पिक्चर? यस सर। इनमें सबको लाइन सर शॉट लग जाता है, ठीक है, तो वैसा ही। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब उनमें से वायर बन सकते हैं, वायर कैन बी ड्रॉन। फिर दे आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब उसमें से शीट्स बन सकती है, ठीक है, मतलब जैसे आपके घर में होगा एल्यूमिनियम फॉइल पेपर होता है, पता है, खाना पैक करने के लिए फॉइल पेपर Yes, होता है, sir. वो किससे बनता है? एल्यूमिनियम से बनता है। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल होता है, गोल्ड फॉइल होता है, सिल्वर फॉइल होता है, ये सब मेटल्स ही है। तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं, मतलब कि इतना आप उसको कागज जैसा पतला कर सकते हो, और डक्टाइल होते हैं, मतलब इतना खींच सकते हो कि पतले से वायर बन जाते हैं। जैसे कॉपर वायर है, आपके घर में जो वायर होता है वो कॉपर का वायर होता है, तो कॉपर मेटल है। सिल्वर भी, सिल्वर का भी वायर हो सकता है अगर आप हमारे के घर में रहते हो, ठीक है। एल्यूमिनियम का भी हो सकता है अगर आप हमारे के घर में रहते हो तो, ठीक है। मतलब कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब उनमें से हम वायर बना सकते हैं, मेलिएबल मतलब उनमें से हम शीट बना सकते हैं। फिर दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या? कि जब दो मेटल्स टकराते हैं, जैसे जब घंटी बजती है तो क्या होता है? आवाज निकलता है। दे आर सोनोरस मतलब वो आवाज निकालते हैं, दे मेक अ रिंगिंग साउंड। एग्जांपल्स क्या है मेटल्स के? तो मेटल्स के एग्जांपल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम etc. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. मर्क्यूरी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सारे मेटल सॉलिड होते हैं, एक भी गैस नहीं होता। सारे मेटल सॉलिड होते हैं, एक भी गैस नहीं होता, लेकिन एक ही मेटल है जो लिक्विड है, वो है मर्क्यूरी, ठीक है। अब मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है उससे उल्टी कर दो तो नॉन मेटल की हो जाती है। जैसे मेटल से लस्टर, तो नॉन मेटल डू नॉट हैव अ लस्टर, नॉन मेटल नहीं चमकते, ठीक है। फिर मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Metals are ductile, तो non-metals are non-ductile. Metals are malleable, तो non-metals are non-malleable. Metals are sonorous, तो non-metals are non-sonorous. ठीक है? देखो, they are having different color, poor conductor of heat and electricity. They are not lustrous, not sonorous, and not malleable. और एग्जाम्पल अगर non-metals का लेना हो तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, वो। और तीसरे है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब पता है क्या होता है? जैसे जैसे देखो, हमारे इंसानों में भी तो होते हैं ना मेल, और कौन होते हैं? फीमेल, और फिर कौन होते हैं? समझिए, मेटल, Yes, sir. मेल, फीमेल, Yes. कौन होता है? ठीक है, तीसरा कौन होता है? आप समझ गए ना? तो वैसे Yes, sir. वैसे ही मेटल्स में भी तीसरी पार्टी होती है, थर्ड पार्टी होती है। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है बीच का, ठीक है। और बीच के को क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं, सेमी मेटल्स भी बोल सकते हैं, छक्का भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं। एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब ये जो छक्के मेटल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि सेमी मेटल्स होते हैं, ये इनकी 50% कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स की तरह होती है और 50% कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल की तरह होती है, ठीक है। तो याद रखना, इंसानों की तरह इनकी भी एक थर्ड पार्टी कैटेगरी है, ठीक है। खाली इंसानों में नहीं होते, मेटल्स में भी होते हैं। तो एक बार पूरा टॉपिक रीड कर लो, फिर हम कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड। जैसे दो एलिमेंट को जब मिक्स करते हैं, जब दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएंगे? कंपाउंड। जैसे कि देखो, मैं बता दो, बताओ ये क्या है? तो ये किसका सिंबल है? सोडियम। सोडियम। बताओ ये क्या है? क्लोरीन।
Chlorine. अब देखो सोडियम एलिमेंट क्लोरीन एलिमेंट जब दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगी? सोडियम क्लोराइड। NaCl. Sodium chloride. सोडियम क्लोराइड NaCl। और NaCl को क्या बोला जाता है? कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ठीक है, जब दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं या कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है कंपाउंड। जैसे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है, और सोडियम क्लोराइड क्या है? कंपाउंड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ ये कौन है? Magnesium. मैग्नीशियम। ये कौन है? Oxygen. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। Magnesium oxide. तो मैग्नीशियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन जब दोनों मिक्स हो जाएंगे, दोनों कंबाइन करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको ये थोड़ा बहुत मिक्सचर की तरह दिखता होगा कि मिक्सचर में भी क्या होता है? नींबू होता है, पानी होता है, मतलब दो चीज मिक्स होती है, लेकिन मिक्सचर और कंपाउंड दोनों अलग चीज है। अच्छा, क्यों अलग चीज है? क्योंकि आप अगर नींबू पानी बना रहे हो तो जब चाहो नींबू को और पानी को अलग कर सकते हो। अब मैंने किया था ना, एक एक्टिविटी की थी जिसमें क्या था? सेपरेशन ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड। दो मिक्सिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, तो मिक्सचर को आप ठंडा और गर्म करके या तो फिल्टर करके अलग कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं कि आपको नमक को पानी में से अलग करना है तो आप क्या करोगे? सिंपल उसको इवोपरेट कर दोगे, पानी को इवोपरेट कर दोगे तो नमक अलग हो जाएगा। मतलब कि जो सब्सटेंस को हम ठंडा करके, गर्म करके, इवोपरेट करके, फिल्टर करके अलग कर सकते हैं वो मिक्सचर होते हैं, लेकिन कंपाउंड ऐसा नहीं होगा। आपके घर में जो टाटा नमक है वो क्या रहता है? NaCl है। अब आप नमक को गर्म करो, नमक को छन्नी से छानो, क्या सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएगी? No, sir. No, sir. नहीं होगी। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन अलग नहीं होगी। तो क्योंकि सोडियम क्लोरीन कंपाउंड है, आप ठंडा गर्म करने से नहीं कर सकते। अगर आप पानी का एग्जांपल लो, पानी की फॉर्मूला क्या होती है? पानी की फॉर्मूला होती है H2O. H2O। ठीक है, अब आप H2O को गर्म करोगे तो क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे? उसको गर्म करो No, तो sir. बन No, जाएगा, sir. रहेगा तो H2O ही। ठीक है, क्या पानी को छन्नी से छानोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन छन्नी में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा? No, sir. No, sir. No, sir. तो मिक्सचर को आप अलग कर सकते हो, फिल्टर करके, ठंडा करके, गर्म करके। ठीक है, लेकिन कंपाउंड को नहीं कर सकते। कंपाउंड एक बार बन गया तो दोबारा उसको ऑब्टेन करना वेरी डिफिकल्ट है। वो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होगा, हीटिंग से भी नहीं होगा, इवोपरेशन से नहीं होगा, वो कोई केमिकल मेथड से होगा। बताओ मुझे एक बात बताओ, लोहे में एक बार काट लग गया तो क्या वो काट को आप ठंडा करोगे या काट को गर्म करोगे या उस काट को आप छन्नी से छानोगे तो क्या फिर से लोहा मिलेगा? No, sir. No, sir. उस लोहे को केमिकल पाउडर से रिएक्ट करना पड़ेगा। केमिकल पाउडर आता है, वो पाउडर लगाओगे, घिसोगे तो काट अलग, काट निकलेगा। इसका मतलब ये है कि कंपाउंड्स को हम अलग नहीं कर सकते, जबकि मिक्सचर को आप जब चाहो ठंडा करके, गर्म करके, इवोपरेट करके, फिल्टर करके, ये जितनी भी हमने अभी जो सेपरेट वाली मेथड्स पढ़ी वो सब करके आप अलग कर सकते हो, कोई भी मतलब जो एप्लीकेबल। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि भाई जन्मों जन्मों का साथी हो जाता है कंपाउंड। एक बार सोडियम क्लोरीन को चिपक गया तो फिर किसी के बाप की ताकत नहीं उसको अलग कर सके। अलग की ताकत है लेकिन ठंडा गर्म या इवोपरेट करके नहीं अलग हो सकते हैं। ठीक है, एक बार मैग्नीशियम ऑक्सीजन को चिपक गया फिर किसी के पप्पा की ताकत नहीं है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जुदा कर सके। ठीक है, तो कंपाउंड जो होते हैं वो जन्मों जन्मों के साथी होते हैं, और मिक्सचर तो क्या होते हैं, थोड़ा सा गर्म करो, थोड़े से नीचे से हीट दो, ऐसे अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा, मिक्सचर के अंदर
कभी भी केमिकल प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती। देखो चीनी जब डब्बे में है, आप एक बात बताओ, चीनी जो है आपके घर में शुगर है, जब वो डब्बे में भरी हुई है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? गड़या। मीठा होता गड़े है। हाँ अच्छा पानी में डाल दोगे तो पानी का टेस्ट कैसा हो जाएगा? शुगरी ऐसा मतलब मीठा हो जाएगा, ठीक है, देसी भाषा में मीठा हो जाएगा। मतलब क्या 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 चीनी ने अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ी? चीनी की प्रॉपर्टी क्या है कि भाई वो मीठी है, वो डब्बे में रहेगी तो भी मीठी है, मिठाई में जाएगी तो भी मीठी कर देगी, पानी में जाएगी तो पानी को मीठा कर देगी, चाय में जाएगी तो चाय को मीठा कर देगी। मतलब क्या कि मिक्सचर जो होता है वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मैंने एग्जांपल दिया। हाइड्रोजन तो पेट्रोल से भी जोरदार फ्यूल है, ठीक है, जो 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 मतलब जलता है और बहुत जोरदार जलता है। ऑक्सीजन वो चीज है जो जलने में मदद करता है, लेकिन दोनों मिक्स हो जाते तो पता नहीं तो क्या हो जाता है कि ये आग बुझाने का काम करते हैं, तो पूरी प्रॉपर्टी बदल जाती है, ठीक है, कंपाउंड में प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है पूरी प्रॉपर्टी। मैग्नीशियम मेटल है, पता है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन गैस है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड पता है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्ट है, सॉल्ट। अब आप सोचो मेटल और गैस मिलकर नमक बनाते हैं, तो कहने का मतलब ये, और ये एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो किसी के पक्का की ताकत नहीं इसको अलग करने की। ठंडा गर्म करके छन्नी से छान लोगे ना, 5000 का भी छान लोगे तो भी किसी के पक्का की ताकत नहीं इसको अलग करने की। तो कहने का मतलब इतना ही है कि कंपाउंड जन्मों जन्मों के साथी होते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं, नई प्रॉपर्टी आ जाती है। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर एकदम अपने ईमानदार होते हैं, जहां पे भी रहेंगे अपनी प्रॉपर्टी ही मेंटेन करेंगे, एकदम ईमानदार, ठीक है। वैसे ही मिक्सचर का ईमान एकदम वैसा ही होता है, ठीक है, मिक्सचर एकदम ईमानदार होते हैं, कंपाउंड जिसकी संलग्न में आए उसके जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, मिक्सचर और कंपाउंड में। अब एक्टिविटी बोलिए करने को, लेट अस डू दिस एक्टिविटी। डिवाइड द क्लास इनटू टू ग्रुप। 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स, गिव 5 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन द चाइना डिश, ठीक है। तो दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों ग्रुप को हम 5 ग्राम आयरन का भुक्का दे रहे हैं और 3 ग्राम सल्फर का पाउडर दे रहे हैं। ग्रुप 1 क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ग्रुप 1 जो है वो आयरन को एकदम भुक्का कर देगा, सल्फर का भुक्का कर देगा, और ग्रुप 2 क्या करेगा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, और उसको हीट करेगा, ठीक है, हीट द मिक्सचर स्ट्रांगली till red hot, remove flame and let the mixture cool, ठीक है। मतलब मिक्सचर ग्रुप ए वाले दोनों चीजों को मिक्स कर रहे हैं और ग्रुप 2 वाले उसको हीट भी कर रहे हैं। check the magnetism of the material, bring the magnet in the material, check if the material is affected, compare the texture and shape, add carbon disulfide, seal well, add dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid to the part of the compound। मतलब ये कि ग्रुप 1 वाले जो कर रहे हैं वो मिक्सचर बना रहे हैं, ग्रुप 1 वाले क्या कर रहे हैं, दोनों चीजों को खाली मिक्स कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्स करने के बाद इसको हीट कर रहे हैं, और जब मिक्स करने के बाद हीट करेंगे ना तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और वो कंपाउंड हो जाएंगे। सिंपल भाषा में बोलूं तो ग्रुप 1 वाले मिक्सचर बना रहे हैं और ग्रुप 2 वाले कंपाउंड बना रहे हैं। अब क्या बोला है कि दोनों ग्रुप के पास मैग्नेट लेके आओ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किसमें मैग्नेट, इसमें भी आयरन फिलिंग्स है, इसी B2 वाले में भी आयरन फिलिंग्स है, लेकिन मैग्नेट में आयरन फिलिंग किसको जाके चिपकेगी, 1 ग्रुप वालों की चिपकेगी कि 2 ग्रुप वाले की चिपकेगी? 1 ग्रुप। ग्रुप 1 ग्रुप 1 वालों ने क्या मिक्सचर बनाया है, मैंने बताया मिक्सचर एकदम ईमानदार होते हैं, अपनी ईमानदारी कभी नहीं खोते, लेकिन ये इधर जो क्या किया, आयरन और सल्फर को हीट कर डाला, हीट करके कंबाइन कर डाला, तो ऐसा रिएक्शन कर लिया कि अब वो पूरे अलग हो गए। अब आयरन जो है उसकी जो प्रॉपर्टी थी चिपक लेंगी, ठीक है, सल्फर के साथ मिक्स हो जाएगा, फिर वो चिपकना बंद कर देगा। तो ये ग्रुप 2 वालों ने कंपाउंड बनाया, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेट नहीं अट्रैक्ट होगा। ग्रुप 1 वाले ने लोहा की आयरन फिलिंग्स बनाई, इसीलिए यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। आया समझ में? यस सर। सर। यस सर Yes, sir. सर हाँ यस सर। तो अगर हम दो मिक्सचर को जैसे एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड या मिक्सचर बना सकते हैं, वैसे दो मिक्सचर को मिलाकर कंपाउंड बना सकते हैं।
मिक्सचर को मिला के कंपाउंड बना सकते हैं ना, हीट कर दो। इधर भी ये किया ना, आयरन फिलिंग्स को और सल्फर को पहले मिक्सचर बनाया, पहले मिक्स किया, फिर क्या किया, हीट कर दिया। हीट करने से क्या होगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट हो गए मतलब वो कंपाउंड बना रहे। अगर रिएक्ट नहीं, अभी जैसे एयर में देखो, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये रिएक्ट करते, अगर रिएक्ट करते तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बना देते, तो हम ऑक्सीजन कैसे लेते? तो इसके लिए एयर को क्या बोला जाता है, एयर सब मिक्सचर बोला जाता है, एयर को कंपाउंड नहीं बोला जाता, क्योंकि एयर में जितने भी गैसेस है कभी रिएक्ट नहीं करते। अगर ये रिएक्ट कर ले तो अपने तो जीने के वादे बढ़ जा रहे हैं, अपने जिएंगे कैसे, कैसे ऑक्सीजन लेंगे? 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी को तो हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों अगर रिएक्ट कर गए तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बना देंगे, नाइट्रस ऑक्साइड बना देंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देंगे, फिर पिएगी, मतलब ऑक्सीजन कैसे लेंगे? तो अच्छी बात है क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर, तभी तो सबकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी मेंटेन है, ईमानदार है, एयर एकदम ईमानदार है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी भी एक दूसरे के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, लेकिन कभी भी एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सर, हाँ सर सॉल्ट इज प्योर सब्सटेंस। सॉल्ट इज प्योर सब्सटेंस क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो NaCl है, मतलब NaCl, ठीक है। NaCl है मतलब सोडियम और क्लोरीन के अलावा उसमें किसी चीज नहीं है, तो इसलिए वो प्योर है। जो कंपाउंड होते हैं ना, कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ये सब प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन जितने भी मिक्सचर्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं, ठीक है। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में से एलिमेंट और जितने कंपाउंड होते हैं वो प्योर होते हैं और मिक्सचर्स जो होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। नाउ ओके सर, थैंक यू। mixture and compound, elements और compound just mix together to form mixture। यहाँ पे दोनों मिक्स होते हैं लेकिन कभी रिएक्ट नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, एलिमेंट रिएक्ट करते हैं और न्यू कंपाउंड बनते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, मिक्सचर और वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब क्या कि चलो मान लो कि एक ग्लास पानी में आप 1 चम्मच नमक डालते हो तो उसको क्या बोलेंगे? मिक्सचर। नहीं, नाम क्या होगा मिक्सचर का? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा, 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच नमक डालो तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन। 4 चम्मच नमक डालते हो तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब मिक्सचर के अंदर वेरिएबल कंपोजिशन होता है। मम्मी चाय बनाती है तो हमने कई बार बताया, मम्मी खांड ओછી છે, मम्मी नमक વધારે છે, मम्मी मर्चू વધારે છે। तो हम जो सब्जी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, ये सब क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब आप चाय में कितने लोग दूध ज्यादा डालते हैं, कितने लोग पानी ज्यादा डालते हैं, लेकिन होता क्या है, मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, हर एक चीज फिक्स होती है, हर एक चीज फिक्स होती है। मतलब कि देखो हर एक चीज, जैसे कि बताओ ये क्या है, CO2 क्या है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन कार्बन ऑक्साइड। कार्बन कार्बन ऑक्साइड। ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो चीज अलग है, तुमने एक ऑक्सीजन खाली कम कर दिया तो डाइऑक्साइड से मोनोऑक्साइड बन गया। अच्छा ये बताओ ये क्या है, O2 ऑक्सीजन। वेरी गुड। अच्छा ऑक्सीजन। ये क्या है, O3 ओजोन। ऑक्साइड। ओजोन। ओजोन। आप देखो ओजोन। जब ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं ना तो ऑक्सीजन मतलब लाइफ सपोर्टिंग, बिना ऑक्सीजन के तो हम मर जाएंगे। और O3 मतलब ओजोन पता है क्या है, पॉइजन है, पॉइजन। ओजोन अगर हम ले लें तो मर जा रहे हैं, वो भी ऑक्सीजन ही है, बस उसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो आप समझ सकते हो कि भाई मिक्सचर में आप 1 चम्मच नमक डालो, 2 चम्मच नमक डालो, भाई उसको सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप 2 ऑक्सीजन डालोगे तो वो ऑक्सीजन है, 3 डालोगे तो ओजोन बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा। मतलब ये एक कॉम्पोजिशन यहाँ पे फिक्स होते हैं। O2 मतलब O2, H2O मतलब H2O ही, CO2 मतलब CO2 ही, ठीक है, फिक्स कॉम्पोजिशन होते हैं। आया सेकंड पार्ट समझ में सबको? यस सर। तीसरा Yes, पॉइंट, अभी लेक्चर एंड होगा तो वापस ज्वाइन हो जाना है, लेक्चर ज्वाइन होना है, आज चैप्टर खत्म करेंगे। थर्ड पॉइंट, यस सर। A mixture shows the property of constituent substance। मैंने बोला ना मिक्सचर हमेशा ईमानदार होता है। चीनी अगर डब्बे में रहेगी तो भी मीठी रहेगी,
चाय में जाएगी तो भी मीठी, चाय को मीठा कर देगी, मिठाई में जाएगी तो मिठाई को मीठा कर देगी, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम ही रहती है। लेकिन ये तो सारे रंग रूप सब बदल देते हैं, जिसका साथ में गए उसके जैसा रूप बदल देंगे, ठीक है। तो ये इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है, की प्रॉपर्टीज बदल जाती है, कंपाउंड वालों की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर आप इसको ठंडा गर्म करके अलग कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन मतलब कि करंट देना पड़ेगा, केमिकल से रिएक्ट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तब जाके अलग होगी। और इसमें तो क्या होगा, आपको फिजिकल मेथड से आप अलग करना, ठीक है। तो एक बार रीड कर लो, फिर रीजॉइन होते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक टॉपिक जो बचा है उसको हम रीड कर देंगे। सर हाँ, सर O4 क्या होगा तो? O4 होता ही नहीं बेटा इस दुनिया में। ओके सर। कोई फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एग्जिस्ट करते हैं, O2 और O3, O4 कुछ नहीं है। ओके सर। अच्छा, ये जो मैंने एक्टिविटी पढ़ाई ना ऊपर, ये होता है एक्सप्लेनेशन है। देखो जो ग्रुप 1 वालों ने मिक्सचर बनाया था, आयरन और सल्फर था, और ग्रुप 2 वालों ने क्या बनाया था, कंपाउंड बनाया था, ठीक है। जब दोनों ने ग्रुप 2 वालों ने हीट किया तो वो कंपाउंड बन गया, दोनों रिएक्ट कर गए, जबकि इन्होंने तो ग्रुप 1 वालों ने हीट नहीं किया था, तो इनका मिक्सचर था। मतलब सिर्फ वही है, इसके लिए रीजॉइन मत होना, चैप्टर खत्म हो गया हमारा। ओके ओके सर। ओके सर। अभी ज्वाइन नहीं होना है। ओके Yes, sir. ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर। अब नया चैप्टर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। Okay, sir.